बैक विद अ न्यू वीडियो। हम लास्ट क्लास में एनसीईआरटी साइंस का जो पोर्शन कर रहे थे कंप्लीट, उसमें अभी तक हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे बाय नेक्स्ट क्लास। सो हम यहाँ पर वापस वी आर बैक विद द न्यू चैप्टर विच इज़ योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो ये चैप्टर हम आज से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत गौर से यहाँ पर देखने वाले हैं। और उसके बाद हम मेटल्स के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन होने वाला है कि मेटल्स जो होते हैं वो किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं, किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, एंड रिएक्टिविटी सीरीज़ देखने वाले हैं। यहाँ पर हम फिर से अगेन कोरोजन देखने वाले हैं, द प्रिवेंशन मेथड्स देखने वाले हैं, रस्टिंग देखने वाले हैं, मिनरल्स और एंड सो ऑन। सो मेनी थिंग्स आर एक्चुअली कमिंग इन दिस चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ मेटल और नॉन मेटल्स होते क्या हैं। ओके, अभी प्रीवियस जो वीडियोस में मैंने आपको बात की थी, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, और जितने भी अभी तक के डिस्कवर्स एलिमेंट्स हैं वो सारे उस पीरियोडिक टेबल में एक इन ए पर्टिकुलर पैटर्न और इन ए पर्टिकुलर फैशन हमने क्या किया हुआ है, उनको वहाँ पर अरेंज करके रखा हुआ है। ओके, सो वो जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उसमें कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो मैं आपको बता दूं मेटल्स क्या होते हैं। कुछ स्पेसिफिक तरह की प्रॉपर्टीज़ को पजेस करने वाले हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। अब वो किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को पजेस करेंगे तो वो उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करके बताती हैं। तो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात रही तो वो हम अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूँ कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात ये होगी, वो सारे आर्टिकल्स या वो सारे एलिमेंट्स जो मेटल्स नहीं हैं वो नॉन मेटल्स होंगे। ऑल दोज एलिमेंट्स which are not metals are called non metals। ओके, रेस्ट जितने भी बचे हुए हैं वो सारे नॉन मेटल्स होंगे। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको सच में आइडेंटिफाई करना है, इफ़ यू रियली वांटेड टू आइडेंटिफाई कि जो आपके पास एलिमेंट है वो मेटल है या नहीं है, तो सबसे पहले उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ा रही थी, फर्स्ट चैप्टर साइंस का, बहुत क्लियरली मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था। एंड अगेन आई रिपीट दिस, इफ़ यू आपने नहीं देखी है अगर मेरी प्रीवियस वीडियो, सो प्लीज़ गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ टू अंडरस्टैंड अपकमिंग वीडियोज़ इन मोर प्रिसाइज वे। ओके, सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं इन ए वेरी बोल्ड एंड highlighted colorful letters, see, hear, feel, touch, smell and measurement। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसका फिजिकल अपीयरेंस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में हम किसी भी तरह का बदलाव ना करते हुए, या उसकी जो बेसिक ज्योमेट्री है उसको किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करते हुए, सिर्फ उसको देख के, सिर्फ उसको मेजर करके, या सिर्फ एक समझ रहे हैं आप, अंदाज़ा लगाते हुए आप पता करें मोटे तौर पे, तो वो आपका क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पहला तो सी, मतलब देखने में वो कैसा है। हेयर, इफ़ अगर आप उसको सुन सकते हैं, उस चीज़ को सुन के देख सकते हैं। इफ़ यू कैन टच इट, सो उसका फील कैसा है, इज़ इट स्मूथ, रफ एंड सॉफ्ट, हाउ इट एक्चुअली फील्स ऑन टचिंग। देन सेकेंड इज टच। ठीक है, उसका टच कैसा है, आप ये देख सकते हैं, सोपी है उसका टच, स्टिकी है, ठीक है, ड्राई है, किस तरह का है। स्मेल से आप पता कर सकते हैं आप उसकी किस तरह की स्मेल है। लाइक मैंने आपको बताया था क्लोरीन कैसा स्मेल करती है, क्लोरीन स्मेल्स पंजेंट। सो बाय इनहेलिंग द स्मेल यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मेजरमेंट, आप उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। सो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, यहाँ पर आपके पास एक नेक्स्ट स्लाइड और है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है
let me just read this. Some physical properties are easier to understand than others, such as color, size, order, luster, shine and hardness. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज कैसी होती है, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कलर, साइज, ऑर्डर, लस्टर, शाइन, हार्डनेस, ये सब आप देख के इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सेकेंड, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर सच एज मेल्टिंग, boiling, freezing and condensing do not create a new substance and retain their original composition and is therefore a physical property. ये मैं आपको मेरी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ. So if you guys wanted, you can just screenshot it or you can just note it down in in a notepad or in a paper. Okay. सो ये आपकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, फ्रीजिंग पॉइंट कैसा है, कंडेंस करने पे क्या हो रहा है. ओके, एंड बेसिक थिंग, जब भी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता लगाएं तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं उस चीज़ के साथ. उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको आप उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ उसके साथ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं. या हेयर इज़ द अनदर स्लाइड इज़ हेयर, जिसमें कि आपको कुछ क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशंस लिखी हुई है एंड ए एग्जाम्पल इज़ ऑल्सो गिवन हेयर, जो आपको क्या बताता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन देता है. कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब्स अ प्रॉपर्टी दैट इज ओन्ड बाय अ पीस ऑफ मैटर एंड कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर सेंसेस विदाउट चेंजिंग हाउ द मैटर इज अरेंज्ड. ऑलराइट, दिस इज द डेफिनेशन एंड आई थिंक इट सूट्स मच बेटर. ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ऑब्जर्व द कलर ऑफ हेयर और टेस्ट ऑफ द रेनबो इफ यू ईट स्किटल्स विदाउट चेंजिंग द हेयर और द कैंडी. ओके, सो दिस इज़ योर फिजिकल प्रॉपर्टी. नाउ अब आगे अपन चलते हैं. सबसे पहले हम मेटल की बात करने वाले हैं, बिकॉज मेटल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी विच इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ मेटल. ओके, नाउ सेकेंड पिक्चर आपके सामने. सेकेंड पिक्चर, दिस इज़ द एक देयर इज़ ए अपेरेचर है यहाँ पर एक. मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन अपेरेचर. ठीक है, सो अपेरेचर क्या होता है, दिस इज़ नथिंग बट ए सिस्टम. जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके लिए जो सेटअप लगाते हैं उस सेटअप को हम अपेरेचर कहते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्टैंड है, क्लैम्प्स लगे हुए हैं, उसमें एक क्या लगा हुआ है, एक फ्री एंड वायर जोड़ दिया गया है, नीचे बर्नर है और वायर, ऑब्वियसली वायर इज़ मेटालिक, इट्स मेटालिक वायर. वहाँ पे पिन है, वैक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो आप क्या देखते हैं, उस बर्नर को आपने ऑन कर दिया है, तो जब वो बर्नर चालू होता है एंड मेटल्स गेट हीटेड अप, तो जो आपका फ्री एंडेड वायर है वो क्या होता है, वो हीट अप होने लगता है. सो ऑब्वियसली हीट करने पे क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इट टर्न्स रेड. ओके, और उसको छूने पे कैसा लगेगा आपको ऑब्वियसली आप उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली इंक्रीज हो गया है, वो गर्म हो गई है वो चीज़, तो आपको क्या लगेगा, उससे गर्म लगेगा. ओके, सो इस बेसिकली एक्सपेरिमेंट हमको बताता क्या है, ये एक्सपेरिमेंट हमको ये बताता है दैट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, सिंपली. ओके, सो and yeah, if you want to see this in your books, then you can go through and open your books page number 38, which is figure number 3.1. Metal are good conductors of heat. Okay, there is, I think, 4 activities are also given here. You can go through the activities as well. Okay, next आप देखिए, next आपको दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, बल्ब लगा हुआ है. यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल अपेरेचर है, इस बार बैटरी है, बल्ब है, क्लिप्स है, स्विचेस है. ओके, जो वायर्स हैं, वायर वहाँ पे जो क्लिप्स हैं ए और बी, उस क्लिप्स को आप सिंपली क्या करें, इंसर्ट टू बी टेस्टेड. यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उन क्लिप्स के बीच में आप वायर्स को, किसी भी वायर को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अटैच कर सकते हैं. ओके, या कोई मेटालिक चीज़ वहाँ पे अटैच कर सकते हैं. सो 2 कंडीशन होगी, देयर विल बी 2 कंडीशंस अराइज, कि अगर आप वहाँ पे कोई मेटालिक चीज़ अटैच करते हैं, सो आप क्या देखते हैं कि द बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग. ओके, बट अगर आप वहाँ पे कोई नॉन मेटालिक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा. इसका मतलब ये है दैट सिंपली मीन्स मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द नॉन मेटल्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, नाउ सेकेंड इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर. यहाँ पे कॉइल्ड आपको वायर है,
फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट सिंपल वायर दिया हुआ है, उसके अंदर जो मेटालिक आपके थिन वायर्स हैं वो भी आपको दिए हुए। सो मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट ईजिली आर कॉल्ड द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट आप देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या क्या होती है। ओके, सबसे पहला तो मेटल्स आर सॉलिड। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है मेटल्स की कि मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब सॉलिड का क्या मतलब होता है, दैट थिंग एंड द डेफिनेशन आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस। सो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर दोस्त जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, वेयर देयर इज नो इंटरमोलिकुलर गैप between two atoms, that is called solid. Okay, so metals are solid, लेकिन मर्क्यूरी एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पर मर्क्यूरी एक्सेप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि सिंपली वो आपसे पूछ लेगा कोई ऐसा मेटल बताइए जो सॉलिड नहीं होता है। तो बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये वही वाला मर्क्यूरी है जो आपका थर्मोमीटर में शाइनी सा जो सब्सटेंस होता है, ये वही मर्क्यूरी है। ओके, मर्क्यूरी इज मेटल बट फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्शन क्या है, लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। सोडियम दैट इज ये वन ऑफ द कॉम्पोजिशन और एलिमेंट ऑफ योर सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ओके, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम के अलावा बाकी सारे मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स हैव द मेटालिक लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब होता है कि शाइन करना, किसी भी चीज़ का चमकदार होना, तो मेटल्स आपके चमकदार होते हैं। मेटल्स आर मेलेबल, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेलेबल मतलब उसको बीट करने पे, उसको क्या अगर ऑन बीटिंग आप, मतलब बीट करने पे मतलब उसको हथौड़े से मारने पर क्या होगा कि वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ओके, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब क्या होता है, डक्टाइल मतलब होता है कि उसको आप स्ट्रेच करने पे वो क्या होते हैं, स्ट्रेच होते जाते हैं। ओके, एंड कन्वर्टेड इनटू द थिन वायर्स। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इसके कैसे मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, बट एक्सेप्शन है गैलियम एंड सीजियम। इन दोनों के कैसे होते हैं, लो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स। दे मेल्ट इन द पाम ऑन द हैंड। गैलियम एंड सीजियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप अपनी हथेली पर रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, दे डू नॉट पजेस द हाई मेल्टिंग पॉइंट एज अदर मेटल्स डज। मेटल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मेटल के हाई होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका सिल्वर और कॉपर माना जाता है। पुअर कंडक्टर आपका लेड और मर्क्यूरी होता है। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ऑल दे अगेन सिल्वर एंड कॉपर टॉप द लिस्ट है ऑल्सो। मेटल आर सोनरस। सोनरस क्या होता है, सोनरस मतलब होता है उसको बीट करने पे, बजाने, उसको किसी चीज़ से ठोकने पर क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस द साउंड, प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन बीटन, सो इट इज़ कॉल्ड सोनरस। सो मेटल आर सोनरस। ओके, यहाँ पर आपको पता चल गई कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल की। अब आप देख लीजिए नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो इट इज़ वेरी सिंपल चिल्ड्रन कि जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ थी उसका जो ऑपोजिट होगा, उसकी जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ आपको कौन, नॉन मेटल पजेस करेगा। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। नॉन मेटल आपके सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कुछ भी हो सकते हैं। सॉलिड की बात करें तो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब आपके क्या होंगे, सॉलिड नॉन मेटल्स होंगे। लिक्विड में आप देख लीजिए ब्रोमीन, ब्रोमीन हो सकता है लिक्विड में। गैसेस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। सो दीज आर द नॉन मेटल्स फाउंड इन ऑल द थ्री स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। ओके, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बट एक्सेप्शन है यहाँ पे डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके, नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्ट्रस। ये लस्ट्रस नहीं होते, लेकिन किसके एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन क्रिस्टल के अलावा। नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। ये क्या नहीं होते हैं, मेलेबल नहीं होते हैं। दे आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो नॉन मेटल सॉलिड हैं या लिक्विड हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस।
So these are the some properties of the non-metals. Okay. अभी अगर if you guys want to differentiate between the metals and non-metal, there is again a very settled picture is there in your screens, जहाँ पर आपको डिफरेंस दिया हुआ मेटल्स और नॉन मेटल्स में. इसको आप पढ़ सकते हैं इजीली. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ इट. कुछ नहीं है, ये जो मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया उसी चीज़ को यहाँ पर इन्हें लिख दिया है विद इन द 2 कॉलम्स. ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर आप अब खुद भी इसको अपने से लिख सकते हैं. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. सो ये रहे आपके मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सो अभी बात की जाए कि अभी देख लिया जाए कि मेटल्स. सो आपके सामने इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर आई मस्ट से. यहाँ पर कुछ आपको यूटेंसिल्स दिखाई दे रहे हैं. ये किसके हैं? ये सिल्वर के बने हुए हैं. सो ये कैसे हैं? दीज आर मेटल्स. देर आर सम मोर पिक्चर्स. देर इज़ अ ब्यूटिफुल वास ऑफ मेड अप ऑफ, आई थिंक दिस इज ऑल्सो सिल्वर. ठीक है, एंड देर इज़ अ पिक्चर ऑफ बुद्धा. ये आपका मुझे लग रहा है काफ़ी खूबसूरत है. ये भी मेटल का बना हुआ है. कॉइन्स आपके सामने कुछ कॉइन्स हैं यहाँ पर. पुराने ज़माने में कॉपर के कॉइन्स चला करते थे, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन. ओके, सो ये कॉइन्स आपके सामने. ये दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल्स. There are again, you can see some beautiful utensils here. They are made up of metals as well. Okay. Next आप देखिए नॉन मेटल्स की बात की जाए. सो दिस इज द earthen pot. ये आपका नॉन मेटल है. ओके, इसके अलावा और कुछ आर्टिकल्स, सम और earthen pot, टी सेट्स, kettles, saucer, cup and all. Like beautiful it is. नेक्स्ट आप देखिए, these are made up of plastic, very trendy in these days, cheap, very cheap but useful. Okay, so like इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपके कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं. ओके, सो आज की वीडियो यहीं तक. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि on the ground of the chemical properties, how metals and non-metals differentiate each other and what are the exception in them. Okay, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में आगे देखने वाले हैं. ओके, if you like this video, please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon to get more interesting videos on this. And yeah, stay tuned, stay safe, stay home. Thank you so much.